Question 21. Which one of the following tribal groups is mainly confined to Uttarakhand? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है? फर्स्ट गोंड्स, सेकंड भोटिया, थर्ड मालाइरुला, फोर्थ भिल। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन भोटिया। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेष रूप से चमोली उत्तरकाशी जिलों में। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे मध्य भारत के राज्यों में पाई जाती है। माला इरुला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। Question 22. Which one of the following is not correct for ग्राम भोजका? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? फर्स्ट, the king often used him to collect taxes from the village. गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। सेकंड, he had slaves and hired workers to cultivate the land. इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। थर्ड, he did not function as a judge and policeman. ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। फोर्थ, usually men from the same family held the position for generations. अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, he did not function as a judge and policeman. सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्राम भोजक वास्तव में न्यायाधीश, जज और सिपाही दोनों की भूमिका निभाता था। ग्राम भोजक क्या क्या काम करता था जान लेते हैं। ग्राम भोजक गांव का मुखिया होता था। वह राजा के लिए टैक्स इकट्ठा करता था। वह गांव में विवादों को सुलझाता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था, यानी वह न्यायाधीश और सिपाही की तरह कार्य करता था। इसलिए सी ऑप्शन गलत है। उसके पास अपनी जमीन होती थी और उस पर काम करने के लिए गुलाम और मजदूर होते थे। यह पद अक्सर एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था। Question 23. Below are two statements A and B in the context of Sri Narayan Guru. A. He advocated equality of all within a single section or caste. B. He inspired all of them to have faith in all gurus. Choose the correct option. इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, A is true but B is false. ऑप्शन ए सही है, क्योंकि श्री नारायण गुरु ने जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने समानता का संदेश दिया और कहा, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। Question 24. In Buddhism, bodhisattva were persons who attained enlightenment. Second, Chinese Buddhist pilgrims. Third, statues of Buddha. Fourth, Buddhist scholars. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, persons who attained enlightenment. महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व शब्द का अर्थ है ऐसा मानव जो दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के संकल्प के साथ समर्पित होता है। Question 25. The radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by first stratosphere, second thermosphere, third exosphere, fourth mesosphere. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन थर्मोस्फेयर। रेडियो तरंगे आयनोस्फेयर द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित की जाती हैं, जो कि थर्मोस्फेयर का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 26. Which one of the following helps the ships to navigate? निम्नलिखित में से कौन जहाजों को मार्गदर्शन में मदद करता है? फर्स्ट, एरिया वेयर द वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड करंट्स मीट. Second, area of ocean currents. Third, area of high tides. Fourth, area of low tides. इसका आंसर है
थर्ड ऑप्शन एरिया ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स के दौरान जब जल स्तर बढ़ता है तब बड़े जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह में प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल एंड कांडला इन गुजरात। क्वेश्चन 27, The ideas of liberty, equality and fraternity of the Indian Constitution are borrowed from। भारतीय संविधान में लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के विचार किससे लिए गए हैं? फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन, सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, थर्ड मैग्ना कार्टा, फोर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्श फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के मूल सिद्धांत थे। इन मूल्यों ने दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक संविधानों को प्रेरित किया, जिनमें भारत का संविधान भी शामिल है, जहां ये सिद्धांत प्रीएम्बल में प्रतिबिंबित होते हैं। क्वेश्चन 28, Which of the following kingdoms was established by Kadamba Mayura Sharman? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड राजस्थान, फोर्थ गुजरात। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मन ने 4th सेंचुरी में कदम्ब वंश की स्थापना की थी। यह वंश कर्नाटक का पहला स्वदेशी राजवंश था जिसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। इनकी राजधानी वनवासी थी, जो वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। इस वंश की स्थापना ने उत्तर भारत के साम्राज्यों से अलग एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कर्नाटक की पहचान बनाई। क्वेश्चन 29, The most important factor that influences the distribution of temperature on Earth is। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? फर्स्ट इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सेकंड क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स, थर्ड सीजन्स, फोर्थ एस्फाल्ट ऑफ रोड्स। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। यह ताप का मुख्य सोर्स है और विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सीजन्स या बिल्डिंग्स जैसे अन्य कारक स्थानीय स्तर पर तापमान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर तापमान वितरण को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण इंसोलेशन ही है। क्वेश्चन 30, Who among the following worked with leather workers in central India and also started सतनामी मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम करते थे और उन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी? फर्स्ट यूपी फड़के, सेकंड ज्योतिराव फुले, थर्ड घासीदास, फोर्थ हरिदास ठाकुर। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन घासीदास। गुरु घासीदास मध्य भारत वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने दलितों, विशेष रूप से लेदर वर्किंग कम्युनिटी के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता, सच्चाई और जातिगत भेदभाव का विरोध था। यह आंदोलन समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाने का एक मजबूत माध्यम बना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.